अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फाहिशा औरत और एक नेक आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। एक ऐसी औरत है जो कोठे पर नाच गाना करती थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मामला पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, यह वीडियो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि वो तवायफ और मैं तमाशबीन था। मुझे इसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गज़ब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचते और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन मदहोश हो जाते। रोज़ाना इसको नाचता देखते मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी हो जाती और मैंने फ़ैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी ही दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे के बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालिबा कर रही थी, मगर नायिका इसको दुत्कार रही थी और आखिर गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो ज़रूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानीन जैसे सफ़ेद था, जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर वो रूठी रूठी आवाज़ में बोली, माँ मर गई। मैंने कहा, क्या? जब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह पर ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लौटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ की कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन और दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुँच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर इसकी माँ की लाश पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर बयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरत बच्चा इसे सौंपते हुए देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई और बोली, सेठ जी, माज़ीरत, मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ से शुरू करूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा। मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफ़ात का। वो खामोश रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तुम्हारा बाप भी है? इसने खामोशी से कहा। नहीं। कि बच्चा तुम्हारा है?
इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने की रोज़ाना 200 देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भ्रम कायम है। सेठ जी, ऐसे कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर है। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती है। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती है फिर वो धंसती ही चली जाती है और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती है। ये सब कुछ बताते हुए अप्सा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नागर्दा गुनाहों की सजा काट रही है। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार के पस्ती के आखिर हद को छू चुका हूं। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील की तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोग उसे बगैर किसी वजह से मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लर्जती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसी करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन जाए। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अप्सा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी, इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी। वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अप्सा के घर का पता लिया और इसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अप्सा, जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन एक इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अप्सा, इस वाक़ये के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ इसके सामने अपने गुनाहों का एहतिराफ़ करता, इससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अप्सा को मनी ऑर्डर भी जब आता रहा, कई दफ़ा दिल किया मैं एक मसीहा को मिल आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आ रही थी कि कभी मैं अपने शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदल गए, मगर मैं अप्सा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा, पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आया है। मैंने पूछा कौन है? नौकर ने कहा मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पूरे नूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाते हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी। वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अप्सा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद है। जो ही इसने अप्सा का नाम लिया मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अप्सा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इनको बैठने का इशारा दिया। अप्सा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा,
यही है मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें यहाँ इस मुकाम तक लाने का जरिया है। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मौज तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम पर लाने में उनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेघर लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेइख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर यह सच था। अफशा सोफे से उठती और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कह रही थी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए हुए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे मेरा बेटा वो ज़रूर लौटाएगा, और आपसे दरख्वास्त है आप इनकार मत करें। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नज़रों से देख रहा था। आखिर इसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कोलो करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में इसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है, अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे न लेने की माजिरत छुपी हुई थी, मगर वो बजीरफ थी। मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी, और वो तमाम पैसे जो मैं इसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता रहा, इसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा। क्यों नहीं चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार लगा दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर इसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे वजह बताएं। अगले दिन मैं और मेरी बेगम अफशा के घर गए थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। अहमद ने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज़ हो सकता था? वो फूले नहीं समा रही थी, और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवाइफ और तमाशबिन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, इसका इख्तिदाम एक निहायत महज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका ज़रूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी वो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है, और इंसान सारी ज़िंदगी इसी के मुताबिक गुजारने को फ़क्र महसूस करता है। कभी वो तबायफ और उनमें तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और इसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फ़क्र है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।